हाँ, तो हम लोग मोल यहाँ से इसके पहले अणु के बारे में हम लोग जाने थे, ठीक है। इससे पहले मोलिक्यूल्स मोलिक्यूल्स यानी कि अणु अणु तक जान चुके हैं। इसमें वो परमाणु एटम या एटॉमिक परमाणु परमाणु कुत्ता, यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं इसके बारे में और इसके बारे में यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं। आगे देखिए तो यहाँ पे है मोल। मोल का अर्थ होता है पाइल्स। पाइल मतलब होता है ढेर, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा, नहीं यहाँ पे नहीं लिखा है। तो मोल्स का मतलब, पाइल्स का मतलब होता है ढेर, किसी वस्तु का कुछ ढेर, या मास। मास तो समझिए रहे कि द्रव्यमान है कि ना, बहुत सारी चीजों का कथी होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो पाइल्स का मतलब होता है ढेर या द्रव्यमान, ठीक है। पाइल्स का मतलब होता है ढेर, ठीक है। इसका मतलब कथी होता है, ढेर। और यहाँ या और मास लिखा है, इसका मतलब बहुत सारा द्रव्यमान। और द्रव्यमान को कथी कहते हैं हम लोग हिंदी में, और अंग्रेजी में मास और हिंदी में द्रव्यमान, ठीक है। तो आपने द्रव्यमान क्या तो अंग्रेजी पढ़वे सूचक पढ़वे कि केजी में मापा जाता है, ऐसा ही मात्रा इसका, ठीक है। ये मोल को सूचित किया जाता है एमओएल से। इसका शॉर्ट फॉर्म है एमओएल, ठीक है। शॉर्ट में एमओएल से सूचित किया जाता है। मोल क्या है, मोल का डिफिनेशन देखिए। तो पदार्थ की मात्रा की इकाई को मोल कहते हैं। पदार्थ की मात्रा के इकाई को हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं, ठीक है। मोल को इससे एमओएल से सूचित किया जाता है। द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोल, दिस इज डिनोटेड बाय मोल, ठीक है। मतलब पदार्थ के इकाई की मात्रा को कभी कहते हैं, मोल कहते हैं, और इससे एमओएल से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो मतलब कोई भी पदार्थ, एनी वन हाउ, कोई भी, ठीक है। जैसे आप किसी भी पदार्थ को ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी पदार्थ, आप जैसे परमाणु ले रहे हैं, परमाणु या अणु या कोई भी लिक्विड या कोई भी चीज, आप चाहे गेहूं चावल जो हो आपके दिमाग में चल रहा हो, गेहूं चावल आयन अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, समथिंग इज रॉ, समथिंग कोई भी, ठीक है। समथिंग कोई भी आप चीजें ले सकते हैं, उससे मोल में सूचित कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ को मात्रा की इकाई को हम कभी कहते हैं, मोल कहते हैं, बस शर्त उसको मापा जा सके मोल में, ठीक है। इस बात को ध्यान में रख रहे हैं। तो मोल तो यह देखिए, तो कथी कह रहा है, पदार्थ की मात्रा की इकाई को हम कथी कहते हैं, मोल कहते हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे एक चीज है प्रतिकारक। यहाँ देखिए, अब मैं अगर एक अभिक्रिया कराता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ए प्लस बी, ठीक है। इसने अभिक्रिया किया, इसका मतलब होता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट रिएक्टेंट मतलब होता है प्रतिकारक। प्रतिकारक, ओके। प्रतिकारक देखिए, रिएक्टेंट का मतलब होता है प्रतिकारक, जो अभिक्रिया में भाग ले सकता है। अभिक्रिया में जो भाग ले सकता है उसे कहते हैं प्रतिकारक। जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ठीक है, अभिकारक कहलाएगा या प्रतिकारक, ठीक है। अभिकारक कहिए जैसे प्रतिकारक कहिए, ठीक है। अभिकारक कारक, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। अब जब अभिक्रिया के बाद कुछ बन जाता है तो उसको कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अभिक्रिया से बाद अगर कुछ बन जाता है, जैसे सी प्लस डी बन गया, कभी बन गया सी प्लस डी, तो इसको कहेंगे प्रोडक्ट। कभी कहेंगे प्रोडक्ट या प्रतिफल। तो तो इसको प्रतिफल कहते हैं। जो मान लीजिए कि ये देखिए, अब यहाँ जो बात हो रहा है कि ये ए भी आपका कथी कहला है, मान लीजिए कि इसको हम लोग रिएक्टेंट का है ना, या अभिकारक है, ठीक है। लेकिन बना यहाँ पे हमारा प्रतिफल या प्रोडक्ट, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये जो चीज आपका बन गया, तो आपका कथी कहला है, प्रोडक्ट। तो इसका गुण इसके गुण जैसा होगा, होगा नहीं होगा। अपने दार्शनिक इसका अभिक्रिया का डिफिनेशन पढ़ा होगा कि अभिक्रिया का गुण मूल पदार्थों से कैसे होता है, भिन्न होता है, ठीक है। प्रतिफल का गुण मूल पदार्थों से भिन्न होता है, अर्थात जो इधर होगा वो इधर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका गुण अलग होगा। चलिए यहाँ देखिए एक बार, अब आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी बना कर बी प्लस ए, ये अलग बात है। आपको यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है, जैसे हम लोग सी प्लस डी लिखे,
यहाँ पे रिएक्टेंट लिखा है, इसको प्रतिकारक, इधर प्रोडक्ट यानी कि प्रतिफल। ठीक है, देख लिया आपने। आगे देखो। अब प्रतिक्रिया का डिफिनेशन यहाँ पे सुनिएगा। प्रतिक्रिया, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? प्रतिक्रिया कहलाता है। मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना ही कथी कहलाता है? प्रतिक्रिया कहलाता है। ठीक है, मतलब यहाँ थे, अब आप हिवा आ गए। जब तक आप अगर मान सपोज कि आप इस बेंच पर बैठे हैं, अगर आप दोनों आदमी एक साथ बैठे हैं, लेकिन अगर आप दोनों आदमी में कोई दिक्कत हुआ तो आप अगला बेंच पे आ सकते हैं या फिर पिछला बेंच में जा सकते हैं। तो आपको जब कुछ दिक्कत हुआ उस प्रतिक्रिया के साथ, तब तो अपने स्थान को बदला, स्थानांतरण किया। तो पहले या फिर आपने यहाँ का पढ़ाई पूरा हो गया तो आप कहीं और जाएंगे, है कि नहीं? तो ये स्थानांतरण होता है। ये अभिक्रिया में भी क्या होता है? स्थानांतरण, यानी कि इधर कुछ और रखेंगे, बनेंगे इधर कुछ और। जैसे यहाँ देखिए, तो कह रहा एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? प्रतिक्रिया कहलाता है। रिएक्शन कह रहा है, रिएक्शन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू द अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड रिएक्शन। मतलब थोड़ा सा अगर कोनो पूछा था कि रिएक्शन का है, प्रतिक्रिया का है, जैसे देखिए रिएक्शन, अरे जो माइंड आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। आप रिएक्शन आज से नहीं सुन रहे हैं, रिएक्शन आप बचपन से ही सुन रहे हैं। सुने कि नहीं सुने हैं? जैसे आप कभी दवाई खाते हैं, दवाई बुझाता है रिएक्शन कर गया, जब आपके देह में चकता वगैरह निकलने लगता है तो आप कहते हैं कि दवाई रिएक्शन कर गया है कि ना? दवाई रिएक्शन ही करता है, रिएक्शन नहीं करेगा तो आपका तबीयत ठीक ही नहीं होगा। तो रिएक्शन दो तरह का होता है, वो पॉजिटिव होता है, वो निगेटिव होता है। तो आपका तबीयत ठीक कर दिया तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन ठीक करे लगा कुछ और, आप ठीक लागल करे कुछ और तो निगेटिव हो गया। तो रिएक्शन दो तरह का होता है, वो पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। ये समझ लीजिए, दिमाग पे डाले रहिएगा। तो बचपन से ही हम लोग दवाई के रिएक्शन, है कि ना, और रिएक्शन से हम लोग घिरे हुए हैं। भले रिएक्शन नाम नहीं सुनत सब, लेकिन दवा के बारे में हम लोग कहते हैं कि अगर दवाई रिएक्शन कर जल्दी जल्दी इलाज करावा ना, अगर बचा लो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, आप जैसे बच्चा होता है तो कहते हैं कि इसको ज्यादा दवाई मत खिलाई ना, रिएक्शन कर जाएगा, कहते हैं कि नहीं कर, लेकिन दवाई रिएक्शन ही करता है। तब एक पॉजिटिव और निगेटिव मैंने बताया आपको। देखिए, आप चावल से अपने चावल रख दिया और उससे आपने भात बना लिया, रिएक्शन है। सब्जी मसाला में, सब्जी में अपने आलू प्याज टमाटर गोभी वोभी सारा मिलाकर एक अलग प्रोडक्ट बना दिया जिसको आप खा रहे हैं। लेकिन उससे पहले सबको खा सकते हैं क्या? ना माचा लगे माचा खा सकते हैं, पानी में घोल के पी सकते हैं क्या मसाला? नहीं, नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं उसमें से जो आप उधर नींद रहे हैं ना उसको नहीं खा सकते लेकिन इधर जो प्रोडक्ट आपने बनाया उसको खा सकते हैं, क्योंकि आप रिएक्शन करके एक अच्छा योग्य चीज बनाया। जैसे देखिए यहाँ पे H2 आप नहीं पी सकते, O2 नाक भर लेते हैं, मुंह भर लेते हैं हवा के रूप में, ऑक्सीजन। लेकिन ये दोनों मिल जाता है ससुरा, ये दोनों रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, ये दोनों मिल जाता है तो कथी बन जाता है इधर? वाटर, मतलब H2O, ये के कहल जाले जल। एक हमने पी सके सब गिलास में रख के बबुओ, आई हो गया प्रोडक्ट। कथी हो गया? प्रोडक्ट। इसको कथी बोलेंगे? प्रोडक्ट। यही प्रोडक्ट कहलाएगा हमारा प्रतिफल, हिंदी में प्रतिफल कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब इसको गिलास में ढाल के पी सकते हैं, फ्रिज में रख के पी सकते हैं, जहां मन करे तहां पी सकते हैं, है कि ना? आ ज्यादा मन के तो एकरा के फेर देगा सके और ठंडा करम सन, एकरा के 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा कर देम सन, आ कथी बना देम सन? बर्फ ना। आ भाप से मुंह साफ करे के पड़ल तो जैसे देखो, जितना पानी से मुंह साफ ना हो उतना भाप से मुंह साफ होकले। भाप से चेहरा में भाप मरबा न, चेहरा पर भाप मरबा तो ज्यादा चमक आई, क्योंकि पानी के त्वचा के साथ साथ वो अभिक्रिया करता है और त्वचा को सुझा देता है। ठीक है, और जब भाप के सामने मुंह करिएगा ना तो त्वचा को सुझा देता है, तो जब त्वचा सूझ जाता है तो चमकना शुरू हो जाता है। अगर आपको पार्टी फंक्शन में कहीं जाना हो तो पानी को गर्म करके भाप मारिए मुंह पर, ठीक है, आप एकदम त्वचा आपका एकदम खिल जाएगा, समझ में आ रहा है? हाँ निखर जाएगा तो ये आप थोड़ा यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करिएगा तो करिए जगह बर्फ बन जाएगा। और इसी को आप 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करिएगा तो कभी बन जाएगा, ये भाप बन जाएगा। कभी बन जाएगा? भाप, वाष्प कहते हैं इसको, वाष्प या गैस बन जाएगा। इसी को गैस भी कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो ये जल का देखिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जब इसको हम लोग बर्फ बना देंगे तो हाथ में ऐसे रोक सकते हैं, है कि ना? रख कैच रोक, है कि नहीं? समझ में आया? आई रोकाई कैच, हाँ नहीं रोकाएगा इसको। तो यही हमारा जो एक अभिक्रिया का सीरीज चलता है। ठीक है, आगे देखिए।
अब है आइसोटॉप्स, डिफिनेशन भी बताएंगे, पहले आइसोटॉप्स समझिए क्या होता है। आइसोटॉप्स, ठीक है। आइसोटॉप्स का हिंदी में क्या कहते हैं, देखिए हिंदी में इसको समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। हिंदी में कैसे कहते हैं, समस्थानिक। आइसो माने सम, आइसो का मतलब कहते हैं अंग्रेजी में सम, सम का मतलब समान, सम का मतलब समान, और टॉप्स माने पोजीशन, ओकर पोजीशन स्थान, ठीक है, उसका स्थान, तो परमाणु के स्थान, तो कहने का मतलब समान परमाणु के स्थान को हम कथी कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। बात समझ में आया? समान परमाणु के स्थान को हम कथी कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। यहाँ देखिए अब यहाँ पे आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, अब कार्बन के आइसोटॉप्स के बारे में जान रहे हैं। तो ये देखिए कार्बन का ये मूल आदमी, ये मूल अवस्था है कार्बन के C6H12, मतलब कार्बन कथी हो गया, परमाणु संख्या का हो गया 6 गो, और द्रव्यमान संख्या कितना हो गया 12 गो। देखिए अब एक चीज मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, देखिएगा बता देता हूँ। अब द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या कहाँ रहेगा, जैसे देखिए ये आपका कार्बन है, यहाँ पे द्रव्यमान, यहाँ पे कथी रहेगा ऊपर द्रव्यमान, यहाँ पे परमाणु संख्या। जैसे देखिए आपको बताते, एक आदमी है, मान लीजिए ट्रेन से उतरा, ठीक है, ट्रेन से उतरा और उसके हाथ में एगो बहुत बड़ा बोरा है और एगो झोरा है, कथी है, झोरा है। तो ये बताइए मूड़ी पर झोरा को रखेगा आकि बोरा को, का है भारी है तो उसको मूड़ी पर रख देगा, हाथ में झोरा लटका के चल देगा कि नहीं चल देगा। तो देखिएगा द्रव्यमान हमेशा कहाँ रहेगा, मूड़ी पर, कार्बन के किसी भी परमाणु के मूड़ी पर। तो यहाँ कार्बन ही होता है, यहाँ पे कार्बन हो गया, इसके परमाणु संख्या कितना था 6, छोटा था तो हाथ में आ गया, अब मुड़िया पर आ गया कथी 12, जो बड़ा था। तो याद रखिएगा कार्बन परमाणु का हमेशा द्रव्यमान को कहाँ लिखेंगे, उसके मूड़ी पर, कार्बन उसके बगल में, हाथ में, हाथ बगल में होता है, ठीक है। तो इधर लिखेंगे, ठीक है, हाँ हाँ समझते चलना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब तो कार्बन की परमाणु संख्या कितना 6, ठीक, तो द्रव्यमान संख्या कितना 12। तो यहाँ पे इसके समस्थानिक, मतलब समस्थानिक में परमाणु संख्या ना बदली, परमाणु संख्या ना बदली, द्रव्यमान बदलत रही। समस्थानिक में कथी बदली, समस्थानिक में, यहाँ ध्यान से देखिएगा, समस्थानिक में हटो ना, इधर समस्थानिक में, समस्थानिक में ऐसे लिखा होगा, समस्थानिक में द्रव्यमान बदल जाता है, बदल जाता है, और परमाणु संख्या नहीं बदलता है, परमाणु संख्या नहीं बदलता है, बदलता है, नहीं बदलता है, परमाणु संख्या नहीं बदलता है। द्रव्यमान संख्या बदल सकता है, परमाणु संख्या नहीं बदलेगा, ठीक। जैसे यहाँ देखिए, अब थोड़ा यहाँ देखिए, ये देखिए इसके परमाणु संख्या कितना है 6, तो इसके भी परमाणु संख्या 6, इसके परमाणु संख्या 6, लेकिन यहाँ कितना 12, 13, 14। अब इसको दिया के बाद ध्यान रखें, ठीक है, ये अच्छा, ये अच्छा वो इसका सेटवा लगा है, ठीक है। देखो अब एक क्या होता है, एक कार्बन डेटिंग होता है, क्या होता है, कार्बन डेटिंग, रेडियो एक्टिव, आप इसको रेडियो एक्टिव भी कह सकते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी कह सकते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी कह सकते हैं। और ये क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड, आपने पढ़ा होगा अर्ध जीवन काल, नहीं पढ़ा होगा तो सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, सुन मत सुनो, आज सुन लो, ठीक है। अर्ध जीवन काल, इसके बारे में आपने जाना होगा क्या होता है अर्ध जीवन काल, क्या होता है। अर्ध जीवन काल के मतलब समझिए कि कोई भी जंतु, जैसे आप एक जंतु हैं, हम एक प्राणी हैं, आप भी जंतु, हम भी जंतु हैं, या कोई भी जंतु, ये बोर्ड, ये कुर्सी, टेबल, पंखा, फैन, गाछ वृक्ष, कोई भी चीज, दुनिया का कोई भी चीज हो, दुनिया का कोई भी चीज हो, उसमें कार्बन 14 उपस्थित रहता है, ठीक है। अब डायनासोर, आज से कहते हैं लोग 500 वर्ष पहले मरल था, किसी के बाप देखा था उसको, कार्बन डायनासोर को किसी के बाप देखा, नहीं देखा ना, तो फिर कैसे पता चला कि 500 वर्ष पहले था डायनासोर, पूछ सकते हैं ना किसी से, जैसे आप मुझसे पृथ्वी के बारे में पूछा है कि नहीं। तो देखिए
तो एक डायनासोर आज से 500 वर्ष पहले पूछा मरा तो कौन देखा उसको? अच्छा, अब ये भी कहता है कि हाथी से बड़ा था डायनासोर, हाथी को अपने पंजे में उठा लेता था डायनासोर। किसने वजन किया था उसका? किसी ने किया था? नहीं किया था। तो ये सब पता कैसे लगा? तो कार्बन डेटिंग, कौन चीज? कार्बन डेटिंग। ये देखिए, ये 14 कार्बन 14 यही उसके शरीर में रहता है, जो आपके वजन, आपके गुण, आपके संरचना के बारे में बताता है। बात समझ में आया? ये सबके शरीर, आप मरे रहेंगे, कोई 1000 वर्ष पहले मरे हैं, आपका केवल एक हड्डी मिल जाएगा तो पता चल जा सकता है आपके शरीर के बारे में। ठीक है, आपके केवल हड्डी मिल जाए तो उसके से पता। अब चांद के उम्र कितना है ये भी पता लग गया है कि वो कितना दिन जिएगा। चांद, सूरज, ये सब कितना दिन जिएगा, इस सबका पता, उम्र का पता लगाया जा चुका है। केकरा वजह से? तो कार्बन डेटिंग के वजह से। कार्बन 14 एकरा के कहल जाला कार्बन डेटिंग। कथी कहल जाला? कार्बन डेटिंग। कार्बन 14 इसका मतलब जांच होता है लैब में, लेबोरेटरी में इसका जांच होता है कि इसका उम्र कितना दिन का है। हड्डी, आपकी हड्डी से किसी भी गाछ की लकड़ी लाइए, उस गाछ की उम्र पता चलेगा वो कितना दिन जिएगा। उस सबका उसका, अब वो जो वैज्ञानिक लगाया जो भी चीजें देखिए, एक ध्यान से देखिए, वो सब जो चीजें है कि एक वैज्ञानिक ने अपना उसकी उम्र कैसे पता लगाया, ये एक रहस्य है। उसने कैसा लगाया, उसके क्या एकत्रित किया, क्या चीज हो सकता है कि उसने क्या, मतलब सैंपल के रूप में, जैसे हमारा क्या होता है, जैसे हम लोग के सैंपल के रूप में हमारा हड्डी ले सकता है, हमारा खून ले सकता है। हमारा खून में तो भी कार्बन 14 है, सब कुछ में है। ठीक है, तो सैंपल के रूप में हमसे, अब सूर्य का मिट्टी का, जैसे मिट्टी का क्रस्ट से मिट्टी निकाल लिया और उसकी उम्र का पता लगा लिया कि इसकी उम्र कितना है, तो सूर्य का कुछ ना कुछ सैंपल लिया होगा जिसकी वजह से उसने पता किया होगा। ठीक है, तो ये सभी चीज, हाँ सबका। अब गूगल जाइए, गूगल करिए, सब पता चल जाएगा आपको, गूगल करिए सब पता चल जाएगा। तो यही कार्बन 14 सभी के जीवों, सभी जीव जंतु पदार्थ सभी में कार्बन 14 उपस्थित होता है, जिससे आप किसी का उम्र निकाल सकते हैं। इसी को हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं, या अर्ध जीवन काल, या कार्बन डेटिंग कहते हैं। याद रहेगा इसी को, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन 14। बात समझ आ रहा है? हाँ हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है बुआ। पॉली यहाँ देखा है अगर, अब आ जाइए। हाँ 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 हाँ। परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है, अब परमाणु द्रव्यमान इकाई अंग्रेजी में एटॉमिक मास, इसको शॉर्ट में एएमयू, एएमयू। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मत पढ़िए अगर के, एएमयू का मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मत पढ़ना। ठीक है, अलीगढ़ का यहाँ होता है, इसका मतलब एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। ठीक है, यहाँ पे तो कह रहा सी परमाणु द्रव्यमान के, सी परमाणु के द्रव्यमान के बढ़वे भाग के परमाणु द्रव्यमान के इकाई को कभी कहा जाता है परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। इसमें थोड़ा मिसिंग लिखा गया, नहीं ठीक तो लिखा ही है। कार्बन C12 परमाणु द्रव्यमान के बढ़वे भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। इसे एएमयू से सूचित किया जाता है। ठीक है, C12 परमाणु द्रव्यमान, आप पढ़ देखिए। अब है कि मत पढ़िए, गलती मत पढ़िए, पढ़ो के रुके के चाहिए, है कि ना। C12 परमाणु द्रव्यमान के बढ़वे भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। इसे एएमयू से सूचित किया जाता है। एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। ठीक है, अब यहाँ लिखा है एटॉमिक मास यूनिट 1/12। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, 1/12 बढ़ावा भाग, यहाँ लिखल बा बढ़ावा भाग, ओकरे 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ का C12 इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। थोड़ा सा देखो इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन जब पढ़ना शुरू कर देगा तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, सारा चीज ठीक हो जाएगा। मतलब कोशिश यही करना कि हम चीजों को इंग्लिश में ही याद करें। ठीक है, हाँ। तो C12 परमाणु द्रव्यमान के बढ़ावे भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं, इसे एएमयू द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए, अब यहाँ समस्थानिक का डिफिनेशन आ गया, आइसोटॉप्स। यहाँ पे वहां पे लिखा है वह समान तत्व जिसमें परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे हम कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। क्या कर रहा है? वह समान तत्व। अभी सेम आपने मैंने जो लिखा है यहाँ पे भाषा में, मैंने यही चीज लिखा था, देखिए ना, यहाँ पे मैंने भाषा में यही चीज लिखा हूँ। द्रव्यमान संख्या बदल जाता है, परमाणु संख्या समान रहता है, तो यही चीज यहाँ पे लिखा है। कहाँ गया? हाँ अच्छा, पीछे गलती। हाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पे ससुरा औंठी औंड़ी, हाँ ठीक है। वह कह रहा है कि वह समान तत्व कार्बन जैसे था, तो 3 कार्बन का आपने रूप देखा,
मतलब जैसे कार्बन 12 था, कार्बन 13 था, है कि ना, कार्बन 14 था, है कि नहीं, 14 था। तो वह समान तत्व, ये सब करिए समान तत्व है ना, वह समान तत्व जिसमें परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, कथी हो, भिन्न भिन्न हो, उसे हम कथी कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। आइसोटोप द सेम एलिमेंट विच हैव द सम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। ठीक है, हो जाएगा। नहीं, हाइड्रोजन भी आएगा, टेंशन मत लीजिए, हाइड्रोजन, हाँ, सब दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन का यौगिक है, दुनिया तो अथी में ऑर्गेनिक में पाएंगे, बोले तो इंट्रोडक्शन में ऑर्गेनिक में कहीं बोले शायद। ठीक है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन के यौगिक है, समझता नहीं, हाइड्रोजन का भी है। ठीक है, चलिए, भेलो बंद है क्या? बाबू